वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। देश में आज से लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया है जो 17 मई तक रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे देश में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत भी दे दी है, जिनके इंतजार में दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही लाइनें लगी नजर आई। इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या शराब की सभी दुकानें आज से पूरी तरह खुल जाएंगी या उन पर भी कुछ प्रतिबंध लागू होंगे। किन शहरों, कस्बों व गांव में लिकर शॉप ओपन की जा सकेंगी, आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं कंटेनमेंट इलाकों की, जहां आपात स्थितियों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों पर बैन लगाया गया है, लेकिन यहां शराब की दुकानें खुल सकेंगी। बता दें कि जिन इलाकों में पिछले 21 दिन से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, उन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। इन इलाकों में शराब की सभी दुकानें खुल सकेंगी। यहां तक कि उन मॉल्स में मौजूद शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी जो गाइडलाइंस के तहत अब भी बंद है। ये नियम रूरल और अर्बन दोनों ही इलाकों में लागू होगा। ऑरेंज जोन में भी ग्रीन जोन की तरह शराब की सभी दुकानें खुल सकेंगी। ये नियम सभी गांवों और कस्बों पर लागू होगा। बता दें कि ऑरेंज जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां इन्फेक्शन के आसार बेहद कम है। रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में रेड जोन में शराब की दुकानों पर किसी तरह के बैन का जिक्र नहीं किया है। हालांकि रेड जोन में शराब की सभी दुकानें नहीं खुल पाएंगी। होम मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक रेड जोन में शराब की सिर्फ वही दुकानें ओपन हो सकेंगी जो किसी कॉलोनी में है या सिर्फ सिंगल दुकान है। अगर किसी मॉल या मार्केट कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकान है तो उसे खोला नहीं जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर और हैदराबाद जैसे शहर जिन्हें कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए रेड जोन में रखा गया है, वहां भी शराब की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वही दुकानें जो मार्केट में नहीं है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि रेड जोन के मार्केट कॉम्प्लेक्स में सिर्फ जरूरी चीजों वाली दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं रूरल एरिया वाले रेड जोन में मॉल्स के अलावा सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। ऐसे में मार्केट में मौजूद शराब की दुकानें भी खुल जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने हमें इजाजत तो दे दी है, लेकिन कई बड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। जैसे गाइडलाइंस के मुताबिक रेड जोन में कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं। इसके तहत शहरी इलाकों में स्टैंड अलोन शॉप्स, कॉलोनियों में मौजूद दुकानें और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें खोली जा सकेंगी। इन्हें जरूरी या गैर जरूरी चीजों में नहीं बांटा गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में मॉल्स के अलावा सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। यहाँ भी दुकानों को जरूरी या गैर जरूरी कैटेगरी में नहीं बांटा गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में एक क्लॉज दिया गया था। इसमें कहा गया था कि शराब की सिर्फ वही दुकानें खुल सकेंगी जो इन इलाकों में शॉप्स एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसका मतलब यह है कि एक्साइज एक्ट के तहत आने वाले लिकर स्टोर ओपन होंगे, लेकिन बाकी सभी बंद रहेंगे। लेकिन अब इस शर्त को भी हटा लिया गया है। इसके तहत अर्बन इलाकों में शराब की जो दुकानें मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं है वो खुल सकेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि गृह मंत्रालय ने नेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत कहा गया है कि राज्य इन गाइडलाइंस के आधार पर अपने अलग दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। अगर राज्य शराब की दुकानें नहीं खोलना चाहते हैं तो वो इस मामले में नेशनल गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत राज्य कोविड-19 कंटेनमेंट जैसी स्थिति में अपने हिसाब से जरूरी कदम उठा सकते हैं। वे केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को आसान तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके द्वारा दी गई रियायतों को इग्नोर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस तरह पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके बाद भी सरकारें शराब की दुकानें क्यों खोलना चाहती हैं? दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश की इकोनॉमी डगमगा गई है। ऐसे में कई राज्यों के लिए शराब की बिक्री रेवेन्यू जुटाने का सबसे बड़ा सोर्स है। अधिकतर राज्यों के रेवेन्यू का 25 से 40% हिस्सा शराब बिक्री से ही आता है और हालात ऐसे हैं कि सभी राज्य इस वक्त बेहद खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है तो क्या आप आसानी से लिकर खरीद सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। दरअसल इन जगहों पर सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। इसके तहत 2 खरीदारों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। शराब की दुकान के आसपास 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए।
हर किसी को मास्क पहनना व जरूरी हाइजीन का ध्यान रखना होगा। ऐसे में अगर आप लिकर खरीदने जा रहे हैं तो बचाव का ध्यान रखें, हालांकि आपको लंबी कतार से रूबरू होना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या शराब की दुकानें खोलना सरकार का सही फैसला है? क्या इस तरह देश को खराब आर्थिक स्थिति से उबारा जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया व कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहिए जनसत्ता के साथ।